ऋषि दयानंद मेरी दृष्टि में, भाग 3। ऐसी अवस्था में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने वेदों को पुनः प्रतिष्ठित करने का बीड़ा उठाया। किंवदंती प्रसिद्ध है कि बौद्ध मतानुयायियों द्वारा वेदों पर किए गए भीषण प्रहारों से त्रस्त कोई वेदानुयायी राजकुमारी अपने महल पर खड़ी आंसू बहा रही थी। महल के नीचे से जा रहे कुमारिल भट्ट के ऊपर गरम गरम आंसुओं की बूंदें पड़ी तो उन्होंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा और राजकुमारी से उसके रोदन का कारण पूछा। राजकुमारी बोली, किम करोमि क्व गच्छामि को वेदान उद्दिश्यति। इस करुण क्रंदन को सुनकर राजकुमारी को ढाढ़स बंधाते हुए कुमारिल भट्ट ने उच्च स्वर से कहा, माँ बिभेषी वरारोहे भट्टाचार्यो अस्ति भूतले। हे देवी, रो मत, वेद के उद्धार के लिए इस धरती पर भट्टाचार्य विद्यमान है। परंतु कुमारिल यज्ञीय कर्म कांड की प्रतिपादक शाखाओं और ब्राह्मण ग्रंथों में ही उलझ कर रह गए। मूल संहिताओं का उन्होंने स्पर्श तक नहीं किया। शंकराचार्य वेद आदि शास्त्रों में निष्णात थे। उनकी तर्क शक्ति बड़ी प्रबल थी। उन्होंने अकेले ही वेद विरोधी चारवाकों, जैनों और बौद्धों से लोहा लिया। बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए। वे शंकर के प्रचंड तर्कों का सामना न कर सके। धीरे धीरे इन मतों का वर्चस्व मंद पड़ गया। शंकराचार्य के काल तक वैदिक शाखाओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों को भी वेद संज्ञा प्रचलित हो चली थी। अध्यात्म प्रवण शंकर ने वेदांत नाम से अध्यात्म प्रधान उपनिषदों पर अपने अद्वैत मत को स्थापित किया। इस मत का आधारभूत सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और जगन मिथ्या का आधार शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पादाचार्य द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत की आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, अर्थात यह जगत उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय होने पर नहीं रहेगा, इसलिए इस समय भी नहीं है। मूल संहिताओं का स्पर्श शंकर ने भी नहीं किया। उनके संपूर्ण साहित्य में वेद के कहीं दर्शन नहीं होते। वैदिक संहिताओं के उपेक्षा उन्होंने इसलिए की कि उनके काल तक वेद केवल अपरा विद्या के ग्रंथ माने जाने लगे थे। वेदों का प्रयोजन केवल कर्म कांड तक सीमित था। पराविद्या अथवा ज्ञान कांड के ग्रंथों के रूप में उपनिषदों की मान्यता थी। प्रस्थान त्रयी के जिन वचनों में द्वैतवाद का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है, उनका भी शंकराचार्य ने अद्वैत परक व्याख्यान किया है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद का नारा लगाने वाले शंकर को शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य मात्र को ही नहीं, प्राणी मात्र को आत्मवत समझना चाहिए था, परंतु वेदांत दर्शन के अपशूद्राधिकरण में मात्र वेद सुनने के तथा कथित अपराधी शूद्र के कानों में गरम गरम शीशा या लाख उंडेलने का निर्देश करके प्रश्नोत्तरी में नारी को नरक का द्वार बतलाकर और काशी में सामने से आ रही शूद्रा को परे हटने का आदेश देकर अपने मनश्चन्यद्वचन्यत कर्मण्यन्यत का उदाहरण उपस्थित कर सर्वम खल्विदम ब्रह्म के यथार्थ का भांडा फोड़ दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन का वेदांत दर्शन का अंग्रेजी में किया गया भाष्य शंकराचार्य के भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद मात्र है। यह सर्वथा उसके अनुकूल है, परंतु श्रवणाध्ययनार्थ प्रतिरोधात स्मृतिश्च के अपने भाष्य में वे शंकर से अपना मतभेद प्रकट किए बिना न रह सके। वहां उन्होंने लिखा है, but the restrictions imposed with regard to Vedic study cannot be defended. If we take our stand on the potential divinity of all human beings,
whatever be their caste or class, race or religion, sex or occupation, the methods for gaining release should be open to all. अर्थात वेदाध्ययन पर लगाए गए प्रतिबंधों की वकालत असंभव है। यदि हम अपना पक्ष सब मनुष्यों में निहित दिव्यता पर आधारित करते हैं, भले ही उनकी जाति या श्रेणी, नस्ल या धर्म, सेक्स या धंधा कुछ भी हो, तो मोक्ष प्राप्ति के उपाय सबके लिए अयोग्य होने चाहिए। परंतु शंकर ने कलम की एक नोक से मानव समाज के 3/4 भाग अर्थात स्त्री रूप आधा, अधिक शूद्र रूप अन्य अर्ध को वेदाध्ययन से वंचित कर दिया और रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि सभी आचार्यों ने उनका आंख मूंद कर समर्थन कर दिया। यह कैसा वेदोद्धार था और कैसा अद्वैतवाद! वस्तुतः यह सब इन आचार्यों की वेदार्थ संबंधी भ्रांतियों से उत्पन्न अवैदिक विचारधारा का परिणाम था। अहम ब्रह्मास्मि के मिथ्या भूत के कारण शंकर के लिए वेद गौण हो गए और वेदांत मुख्य। यही कारण है कि उनके ग्रंथों में ढूंढने पर भी वेद मंत्र नहीं मिलते। मनु के अनुसार श्रुतिस्तो वेदो विज्ञयः, श्रुति से वेदों अर्थात मंत्र संहिताओं का ही ग्रहण होता है, परंतु शंकर श्रुति नाम से ब्राह्मण, उपनिषद, स्मृति आदि को उद्धृत करते हैं। ऐसा लगता है कि शंकर ने केवल वेद विरोधी मतों का खंडन करने के लिए अद्वैत मत को नहीं अपनाया था, अपितु अपने तर्क बल से जगत गुरु बनने के लिए एक नए मत की स्थापना करना भी उनका उद्देश्य था। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। यदि ऐसा न होता तो अपने से भी पहले वेद मत की प्रतिष्ठार्थ प्रयास करने वाले किंतु द्वैतवादी कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने प्रयाग न पहुंच जाते। इस प्रकार वेद मत के उद्धार के लिए कृत संकल्प शंकर उपनिषदों से आगे नहीं बढ़े। ऐसी अवस्था में मनु आदि द्वारा वेद के लिए कहे गए सर्वजानमयो ही सह सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति और निःसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्त्रात् सनातनात् इत्यादि कथन जो वेद को सब विद्याओं का आकर ग्रंथ बताते हैं, निरर्थक हो गए। वस्तुतः कुमारिल और शंकर ने अपने वेदोद्धार के कार्य के निमित्त तेभ्य एतम तर्कम ऋषिम प्रायच्छन मंत्रार्थ चिंताभ्यूहम मूढ़म निरुक्त, मंत्रार्थ के सत्य मार्गदर्शक ऋषिभूत तर्क का आश्रय नहीं लिया। ऐसा न कर पाने के कारण ही वे वेद मंत्रों में निहित गूढ़ार्थ तक नहीं पहुंच सके। इसी कारण वे वेदों को मनुष्य के लिए अपेक्षित संपूर्ण ज्ञान के भंडार के रूप में प्रस्तुत न कर सके। 5 सहस्र वर्षों के पश्चात प्रज्ञा चक्षु गुरु विरजानंद की प्रेरणा से प्राप्त इस दिव्यास्त्र का प्रयोग करके संसार में व्याप्त अविद्यांधकार को दूर करने का श्रेय दयानंद को मिला। वेदोद्धार का जो महत्तम कार्य स्वामी दयानंद ने किया, वह पूर्व काल के कुमारिल और शंकर के काम से कहीं अधिक क्लिष्ट और दुरूह था। इन दोनों आचार्यों ने जिन चार्वाक, जैन और बौद्ध मतों का खंडन किया, वे मूलतः वैदिक और भारतीय थे। स्वामी दयानंद के काल में पूर्वोक्त अवैदिक मतों के अतिरिक्त कुक्कुर मुत्तों की भांति अनेक मतांतर उत्पन्न हो गए थे, जो अपने को वैदिक मतानुयायी कहते हुए भी वास्तव में अवैदिक थे। स्वयं शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित अद्वैतवाद भी उन्हीं में से एक था। अवतारवाद, बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा, जन्मगत ऊंच नीच आदि अनेकविध अवैदिक मान्यताओं से ग्रस्त समाज बड़ी तेजी से पतन की ओर बढ़ रहा था। जिस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की राम और कृष्ण उपासना करते थे,
उसे छोड़कर उसके उपासक स्वयं राम और कृष्ण को उपास्य मानकर उन्हें वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर उन्हीं की धूप और नैवेद्य आदि से पूजा करने लग गए थे। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा था, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। परंतु भक्तजनों ने उन्हें अपने हृदय मंदिरों से निकालकर गली कूचों में बने ईंट पत्थरों के मंदिरों में कैद कर दिया था। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती की मनमानी व्याख्या करके ईश्वर के नाम पर निरीह पशुओं और कभी कभी मानव शिष्यों की बलि देकर तथा कथित भक्तजन खुशी में पागल होकर नाचते कूदते थे। गुण कर्म स्वभाव पर आश्रित वर्ण व्यवस्था का स्थान जन्म मूलक दूषित जाति प्रथा ने ले लिया था। दूध मुहे बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। परिणामतः लाखों बाल विधवाएं अभिशप्त जीवन व्यतीत करने को विवश थी। पुरोहित वर्ग पति की मृत्यु पर पत्नी को स्वर्ग प्राप्ति का प्रलोभन देकर अथवा सामाजिक दंड और अत्याचार का भय दिखाकर सती के नाम पर उसे जीवित ही आग में झोंक देता था। ब्राह्मण वर्ग तरह तरह के पाखंड रचकर जनता को लूटता था। रोगों को भूत प्रेत के लीला बताकर जहां एक ओर अपनी जेब कर्म करते थे, वहां दूसरी ओर रोगी को समुचित चिकित्सा से वंचित कर मौत के मुंह में धकेल देते थे। तीर्थ स्थान व्यभिचार के अड्डे बने हुए थे। स्त्री शूद्रो नाधियाताम का मिथ्या प्रचार करके देश की आधी से अधिक आबादी को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। इस प्रकार भारत अनपढ़ अनगढ़ गवारों का देश बनकर रह गया था और यह सब वेद के नाम पर हो रहा था। क्रमशः